पाकिस्तान से भारत बिना वीजा 4 बच्चों के साथ पहुंची सीमा हैदर हिंदुस्तान में अब सेलिब्रिटी बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक यूपी एटीएस ने सोमवार शाम सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की। फरारी में अव्वल सीमा के बारे में भारत की खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। देश में लगातार आवाज उठाई जा रही है कि वह पाकिस्तानी जासूस है। आईबी ने भी सीमा हैदर के मामले में कुछ इनपुट दिए हैं, लेकिन सीमा के भारत आने के पीछे की वजहें अभी तक वही सामने आ रही हैं जो कि सीमा हैदर या फिर पाकिस्तान में उसके जानने वालों ने बताई हैं। इन सब के बीच कई ऐसे फैक्ट भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि सीमा के दिए गए बयानों से मेल नहीं खाते हैं। हम आपके सामने वो फैक्ट्स लेकर आए हैं ताकि आप स्वयं निर्णय कर सकें कि आखिर सीमा हैदर सच में सचिन के इश्क में दीवानी होकर हिंदुस्तान आई या फिर दिखावे की प्रेम कहानी पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। हम इस बात से भी गुरेज नहीं करते कि संभव यह भी है कि सीमा हैदर प्रकरण का सूत्रधार कोई हिंदी भाषी हो। यह बात आपको अभी अखर सकती है, लेकिन जब फैक्ट्स को विस्तार से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे तो कहीं ना कहीं यह भी आपको वाजिब ही लगेगा। इन सब के बीच इस बात पर भी खासा ध्यान देना होगा कि आखिर कहीं यह कोई प्रयोग तो नहीं। इससे पहले कि आपको उन फैक्ट्स तक ले चलें जो कि कर्मयोगी न्यूज़ की रिसर्च में निकल कर सामने आए हैं, उससे पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आपको खुद सोचना होगा। अगर कोई आपसे कहे कि आप भारत में पैदा होने से लेकर 30 साल तक होने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद कहें, तो क्या यह आपके लिए मुमकिन है? जबकि आप जानते हैं कि इन दो मुल्कों की बुनियाद लहू के कतरों पर लिखी गई है। जब इन मुल्कों की इबारत लिखी गई तो तमाम दरिया से लेकर नदियों तक का पानी सुर्ख लाल हो गया था। अब तक हजारों माताओं के लाल सरहद और मुल्क के अंदर पाकिस्तान की गोलियों का निशाना बने हैं। ऐसे में क्या मुमकिन है आपके लिए कहना पाकिस्तान जिंदाबाद? क्या आपको अपने मुल्क से लगाव नहीं होगा? क्या आप जब कहीं बाहर होंगे तो आपको अपने घर की याद नहीं आती? क्या कहीं बाहर होने पर अपनी धार्मिक आस्था, अपनी शैली, अपनी रवायत सब कुछ ताक पर रख देते हैं? क्या यह सब छोड़ पाना आपके लिए आसान है? क्या आप अपने वतन को गाली देने में फख्र महसूस करते हैं? और अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को यहीं तत्काल बंद कर दीजिए और कोई अपने पसंद का अगला वीडियो देखिए। दरअसल सीमा हैदर और सचिन के इश्क के अफसाने लिखने और गाने वाले तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक के खबरनवीसों को खुद इश्क का भूत चढ़ गया है। यह जानकर कि वह एक ऐसे मुल्क से है जो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम साजिशें रचता आया है। लोगों को ह्यूमैनिटी के नाम पर लव डोज देने वालों की समझदारी बड़ी छोटी है। सीमा से सबको यह जानने की बड़ी जिज्ञासा है, सीमा तुम्हें इश्क कैसे हुआ? तुमने सचिन को प्रपोज किया या सचिन ने तुमको? पहली बार कब मिले? अपनी लव स्टोरी जरा खुलकर बताओ। जब सीमा ने अपनी तथाकथित प्रेम कहानी बताई तो लोगों ने भरपूर कहा, वाह इश्क हो तो ऐसा। सीमा ने भी कहानी की शुरुआत लॉकडाउन से की, वही दैवीय आपदा के दिन जब हर कोई बीमारी को रोकने के लिए अपने घरों में ठहरा हुआ था। अब आपके लिए फैक्ट्स की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, यानी सीमा की कहानी के उन पॉइंट्स से जिन पर किसी ने ध्यान देना तक मुनासिब नहीं समझा। यह रिसर्च विशेष तौर पर पाकिस्तानी मीडिया ग्राउंड्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और वर्तमान हालातों के मद्देनजर तैयार की गई है। इस रिसर्च में पिछले 3 वर्षों के अलग अलग बिंदु शामिल हैं ताकि यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए भी शायद नए पॉइंट्स या फिर उन्हीं पॉइंट्स पर नए नजरिए से जांच करने में मददगार साबित हो सके। फैक्ट नंबर 1, लॉकडाउन और पबजी। सीमा हैदर अपनी इश्किया कहानी की शुरुआत लॉकडाउन से करती है, यानी जब भारत और पाकिस्तान में वैश्विक महामारी कोविड-19 की बढ़ोतरी को रोकने के लिए दोनों मुल्कों की सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया था। उनका इश्क उस दौरान शुरू हुआ। तो सबसे पहले दोनों मुल्कों में लॉकडाउन की तारीखों पर एक नजर डालिए। भारत में कोविड-19 दौरान पहले लॉकडाउन की घोषणा पीएम मोदी ने 24 मार्च 2020 को रात 8 बजे की थी। मध्य रात्रि यानी 25 मार्च से भारत में आवश्यक सेवाएं छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो चुका था, जबकि पाकिस्तान में पहला लॉकडाउन 1 अप्रैल 2020 को लगाया गया, यानी दोनों मुल्कों में लॉकडाउन लगाने में मात्र 6 दिन का अंतर। अब आते हैं सीमा हैदर की पबजी वाली बात पर। सीमा हैदर द्वारा विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए गए इंटरव्यू में यह बताया गया कि जुलाई के महीने में सचिन मीणा और सीमा एक साथ पबजी के खिलाड़ी बने। उसके 4 महीने बाद उन दोनों के बीच फोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ, जबकि भारत में पबजी सितंबर 2020 में ही बैन कर दिया गया था। यानी इनकी पबजी पर हुई मुलाकात के ठीक 3 महीने बाद भारत सरकार ने पबजी को बैन कर दिया था। यानी सीमा हैदर इस मामले में स्पष्ट झूठ बोल रही है कि उसका सचिन से नंबरों का आदान प्रदान 4 महीने बाद हुआ। फैक्ट नंबर 2, स्टिकर्स। सीमा हैदर ने दिए गए इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र किया कि सचिन को पबजी खेलते हुए स्टिकर्स भेजना नहीं आता था। उसने कई बार सचिन से कहा कि स्टिकर्स भेजो, लेकिन सचिन ने जब कहा कि उसे स्टिकर्स भेजना नहीं आता तो उसने सबसे पहले हार्ट शेप का स्टिकर भेजा, वह भी एक नहीं कई बार। यह सचिन को ट्रैप में फंसाने का सबसे आसान तरीका था। फैक्ट नंबर 3, टूर।
सीमा हैदर के ही इंटरव्यू में इस बात का भी जिक्र हुआ कि पिछले 2 सालों के दौरान जहां जहां भी सचिन घूमने गया, उसने वहां के वीडियो और फोटो सीमा के साथ शेयर किए। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि सचिन मीणा सीमा से नेपाल में मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद कहां कहां घूमने गया। चूंकि सचिन किराने की दुकान पर काम करता था, ऐसे में विभिन्न टूर के लिए उसके पास पैसे कहां से आए, किन किन जगहों पर जाकर उसने वीडियो और फोटो सीमा से शेयर किए। इसमें एक और सवाल खड़ा होता है कि सचिन किन किन जगहों पर सीमा के कहने पर घूमने गया। खास बात यह है कि अगर सीमा ने सचिन को घूमने के लिए पैसे भेजे तो वह किस तरीके से और किस अकाउंट में भेजे, किस अकाउंट से भेजे, कब भेजे और कितने भेजे। क्योंकि सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर कराची में ऑटो चलाता था और जब से दुबई गई तो वहां किसानी कर रहा था। पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। फैक्ट नंबर 4, भाषा प्रबंधन। चूंकि सीमा हैदर पाकिस्तान की बलूच महिला है, लेकिन उसकी भाषा शैली में वहां के शब्दों का उच्चारण भली भांति नहीं झलकता है। साथ ही इतनी साफ हिंदी, शुद्ध उच्चारण आदि की तैयारी उसे किसने कराई। एक और सीमा खुद कहती है कि वह कक्षा 5 पास है। ऐसे में उसे हिंदी का अक्षर ज्ञान कहां से मिला। बिना किसी अच्छे हिंदी भाषी के संपर्क में आए किसी अन्य प्रांत, भाषा और रहन सहन के व्यक्ति के लिए यह आसान नहीं है। इस पर कुछ एक का तर्क यह भी हो सकता है कि विगत 3 वर्षों से वह सचिन से बात कर रही थी, तो संभवतः लगातार बात करने से उसकी भाषा और शैली परिवर्तित हो चुकी हो। तो ऐसे में यह भी जान लेना जरूरी है कि सचिन खुद हाई स्कूल पास नहीं है, और चूंकि बात फोन पर होती थी, इसलिए फोन कॉल के बाद का समय तो उसका उसी रहन सहन, भाषा शैली के बीच गुजरता था। ऐसे में क्या यह संभव है कि बिना परिवेश बदले दूसरी भाषा का स्पष्ट उच्चारण कोई सीख सके। फैक्ट नंबर 5, बच्चे। सीमा हैदर जिन 4 बच्चों के साथ भारत आई, उन बच्चों की शैली में भी वहां की भाषा और उच्चारण की झलक नहीं दिखती। साथ ही उन बच्चों की भारत के प्रति इतनी आसानी से स्वीकार्यता भी हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटरों के फैन इतनी आसानी से हिंदुस्तान जिंदाबाद कैसे करने लगे। यदि इन बच्चों की भी कानूनन रूप से विधिक नियमावली के तहत जांच की जाए तो और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। सीमा हैदर सचिन मीणा से नेपाल में पहली बार मिली और नेपाल से ही भारत पहुंची। नेपाल तक पहुंचने के लिए उसने शारजाह से नेपाल का रास्ता चुना। चूंकि पाकिस्तान से नेपाल की कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, लेकिन नेपाल से भारत आने के लिए रास्ता खुला है। जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच CPEC यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों के संबंधों के बीच मिठास जाहिर करने के लिए काफी है। वैसे भी चाइना लगातार नेपाल में हस्तक्षेप कर रहा है। नेपाल और चीन के बीच भी काफी मजबूत संबंध हैं। ऐसे में इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि सीमा हैदर चीन द्वारा भारत में प्रायोजित कोई घुसपैठिया और जासूस हो। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हर वर्ष हजारों महिलाएं चीन ले जाई जा रही हैं। ISIS स्वयं विश्व के कई मुल्कों में महिलाओं की भर्ती पर जोर दे रहा है, जो कि उसके लिए आत्मघाती हमलावर और काम करने के लिए जोड़ी जा रही हैं। बाकायदा विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लिए महिलाएं काम कर भी रही हैं। इन फैक्ट्स के अलावा भी कई ऐसे तथ्य हैं जो कि सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि इसको कहने में फख्र महसूस होता है कि UP-ATS और IB की मेहनत रंग जरूर लाएगी। सत्य को उजागर करने में भारत की खुफिया एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं। कर्मयोगी न्यूज के लिए सुमंगलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।